बांग्लादेश के 100 से भी ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के लाल मनीरहाट की भारतीय सीमा से बस 400 मीटर दूर जमा हैं और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुआ है और प्रोटेस्ट के बाद हजारों की तादाद बंगाली लोग जो है वो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होने के बाद बहुत सारे बड़े अहदेदारों ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ लोग जो है वो शेख हसीना को मारने के लिए बांग्लादेश से इंडिया आना चाहते हैं। तो आज की वीडियो देखेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पे लोग क्यों आए हुए हैं और हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर खुलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। आज की वीडियो देखते हैं, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के 100 से भी ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के लाल मनीरहाट की भारतीय सीमा से बस 400 मीटर दूर जमा हैं और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ ने इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के पेत्रापोल लैंड पोर्ट की भारत बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही बिल्कुल बंद है। परेशान बांग्लादेशी यात्री और भारतीय ट्रक चालक सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या उठाएं। हफ्तों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोमवार को जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागी हैं, तब से पेत्रापोल में यात्रियों और सामान का आना जाना थमा हुआ है। जलपाईगुड़ी जिले में 500 से 600 बांग्लादेशियों ने जमा होकर भारत में घुसने की कोशिश की तो बीएसएफ ने उसे नाकाम कर दिया। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है और बीएसएफ ने इस पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बाद बीएसएफ ने असम से लगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जायजा लिया और उसके बाद सीमा के गुवाहाटी फ्रंटियर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी कमांडरों से पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। खुफिया कार्रवाई में भी तेजी लाई गई है ताकि समय रहते किसी भी खतरे की पहचान करके उससे निपटा जा सके। असम बॉर्डर पुलिस भी बीएसएफ के साथ 262 किलोमीटर बॉर्डर पर साझा गश्त लगा रही है। यहां पर नदियों में गहन गश्त की जा रही है। सड़क निर्माण में जुटे 17 कर्मी जो बांग्लादेश में फंसे हुए थे वो सुरक्षित तौर पर भारत पहुंच गए हैं। ये सभी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मी हैं जो अखौरा से किशोरगंज की 52 किलोमीटर की सड़क बना रहे थे। इन्हें त्रिपुरा की सीमा के जरिए वापस लाया गया। हालात बिगड़ने के बाद कंपनी में काम करने वाले राम रेल में फंस गए थे। बांग्लादेश की तरफ से बुधवार रात को बीएसएफ से कहा गया था कि इन 17 लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आवाजाही बिल्कुल रुक चुकी है। त्रिपुरा बांग्लादेश की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर कारोबार में लगभग 80% की कमी आई है। पिछले 2 महीनों में घुसपैठ में भारी बढ़त देखी गई। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल के आला अफसरों के साथ बैठक करके उनसे सीमा पर पूरी चौकसी बरतने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की ताकीद की। मेघालय के साथ बांग्लादेश की 443 किलोमीटर लंबी सीमा पर लगने वाले बाजारों पर हालात को देखते हुए रोक लगा दी गई है। पिछले कुछ दिनों से सीमावर्ती इलाकों में रात का कर्फ्यू भी लगा हुआ है। डॉकी की इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पर चलने वाला कारोबार भी थम गया है। मेघालय में खासी और गारो जैसे कई समुदायों के संबंधी सीमा के उस पार हैं, इसलिए यहां रहने वालों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मिजोरम में लोंगतलाई जिले में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास भी कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। मिजोरम और बांग्लादेश के बीच 318 किलोमीटर की सीमा है। रत्नदीप चौधरी और सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो आप लोगों ने देखी होगी बांग्लादेश के अंदर हालात काफी ज्यादा खराब है और हालात खराबी के बाद अब बांग्लादेश के हजारों की तादाद में लोग जो है वो बॉर्डर के ऊपर आ गए हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि ये सारे बंगाली लोग शेख हसीना को मारने के लिए इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सारे हिंदू लोग हैं और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के अंदर अब हिंदू लोग जो है वो निशाने पे आए हुए हैं, यानी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं को मारने की बात या उनको तंग करने की बात की जा रही है, जिसके बाद ये सारी वो हिंदू है जो कह रहे हैं कि भाई अब हम बांग्लादेश में नहीं रहेंगे और इसके बाद हम इंडिया जाना चाहते हैं। लेकिन इंडिया को इनकी खबर पहुंच चुकी है और इंडिया ने बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारे लोग बांग्लादेश के और इंडिया के बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे इंडिया की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो हजारों की तादाद में ये सारे लोग खड़े हुए हैं बॉर्डर खुलने के इंतजार में।